हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। पता है आज मेरा ना बिल्कुल भी बिस्तर से उठने का ही मन नहीं कर रहा था। मेरे को सुबह ना मतलब मैं 8:30 बजे की बात बता रही हूँ। सुबह मेरे को इतनी नींद आ रही थी, मेरा दिल कर रहा था कि मैं और सो जाऊँ और मैं 11 साढ़े 11 बजे तक आराम से उठूँ। और मुझे कोई कहने वाला भी नहीं था। ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी मुझे कहते कि तू इतना देर तक क्यों सो रही है, मैं सोती रहती और विहान को भी मम्मा देख लेते। लेकिन फिर मैं उठ गई। मैंने कहा निधि नहा ले, अपना नहा धो के तैयार हो जा, अपना ढंग से कपड़े वपड़े पहन के अपना घर की साफ़ सफाई कर ले। ऐसे ना नहीं चलेगा। अपना थोड़ा सा सुस्ती सी आई तो कुछ नहीं होता, अपना काम करती रहे। तो मैं ना यहाँ पे अपना फिर ये थोड़ा सा रूम की सफाई में लग गई थी। मैं ना ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, देखो घर है, छोटा बच्चे के साथ ना बिखर ही जाता है। क्योंकि ना बच्चा क्या करता है ना, बर्तनों के साथ भी खेलता है, उसे खिलौने भी चाहिए खेलने के लिए। और घर मेरा कोई इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है। तो इसी कमरे में देखो यहाँ पे जो मैंने नीचे मैट्रेस मैट्रेस नहीं सॉरी कारपेट, हाँ कारपेट जो बिछा रखा है ना, इस पे विहान बाबू अपने टॉयज लगा लेता है, खेलता रहता है। और मैं विहान की ये साइकिल रख के आती हूँ स्टोर रूम में, ये वापस अपने आप बाहर फिर से ले आता है। तो यहाँ पे मैंने एक बार के लिए कारपेट उठाया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी ताकि थोड़ी ढंग से सफाई हो जाए। और ना पता है मेरे को ना पता है क्या होता है। देखो वैसे ना सूट पहन के ब्लॉगिंग करना आसान होता है। अगर मैं सूट वूट पहन लेती हूँ ना, जैसे सूट नॉर्मल जैसे प्लाजो या सलवार सूट, तो उसमें जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो ठीक रहता है। लेकिन अगर मैं घर में पजामा टी शर्ट पहन रखा होता है और फिर मैं वीडियो मतलब अपना काम कर रही होती हूँ, मैं तो रूटीन काम, मैं तो क्या करती हूँ, बस कैमरा है उसको कहीं ना कहीं रख देती हूँ और अपना नॉर्मल रूटीन काम करती रहती हूँ। तो उसमें पता है क्या होता है, देखो काम करते हुए हमें पता नहीं चलता, हम झुकते भी हैं, मुड़ते भी हैं। और उसके बाद जब मैं वीडियो की एडिटिंग करने बैठती हूँ ना, तो मुझे बहुत सारे कट्स लगाने पड़ जाते हैं जब भी मैं पजामे टी शर्ट में मतलब होती हूँ। और मैं कई बार फिर सोचती हूँ बाद में कि नहीं निधि ना तू सूट पहन लिया कर। लेकिन क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ, घर पे आदत ही नहीं है बिल्कुल, मतलब बहुत ही कम सूट। और वो नए सूट है मेरे, फिर मेरे को ऐसा लगता है घर में पहनूंगी सारे फेड हो जाएंगे। क्योंकि एक बार अब गर्मियों का टाइम में क्या होता है ना, चाहे आप 2 घंटे के लिए भी कोई कपड़ा पहन लो, वो धोना पानी में से तो निकालना ही पड़ता है। और बार बार कपड़ा पानी में जाता है, उसका रंग भी फेड हो जाता है। और मेरे को लगता है कि मेरे को अपने कपड़े जल्द खराब नहीं करने, मैं बहुत संभाल के रखती हूँ अपने कपड़े। मुझे सच में अपने कपड़ों से बहुत प्यार है। मेरे को ना मतलब अपने कपड़ों को ना मैं बिल्कुल ऐसे रखती हूँ कि वो फेड ना हो, उनका रंग बिल्कुल, मैं इवन अपने 5 साल पुराना सूट भी दिखाऊंगी वो भी नया का नया मिलेगा। मैं घर पे ना पजामा टी शर्ट ही इसीलिए पहनती हूँ ज़्यादा, क्योंकि घर में कौन देख रहा है हमें, है ना। घर में तो अपना लोवर टी शर्ट्स पहन लो, बल्कि कंफर्टेबल भी रहते हैं हम लोवर टी शर्ट में। तो मैं पजामे टी शर्ट आपने देखे होंगे, उनकी मैं शॉपिंग बहुत करती हूँ। जैसे ही मेरा पजामा खराब होता है तो मैं दूसरे 3 4 पजामे मंगवा लेती हूँ। मेरे हर साल ना मैं 5 से 6 पजामे खरीदती हूँ, क्योंकि मेरे लग जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं बिस्तरा भी अभी बनाने लग रही हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे ना पापा जी आए थे, मम्मी और पापा जी की कुछ बात चल रही थी, बहसबाजी हो रही थी। और पापा जी नाराज़ होके बाहर निकल गए थे। तो मैं पापा जी को मना के वापस लाई थी अंदर। मैं बोलती पापा जी बैठ जाओ अभी। एक्चुअली था हुआ क्या था, मैं आपको बात बताती हूँ। मेरे पापा जी को ना दही बड़े होते हैं ना, दही बड़े, उसमें बड़े में क्या डलता है, दाल डलती है। तो पापा जी को उसकी रेसिपी बनानी थी। और पापा जी ना यहाँ से दाल लेकर जा रहे थे और मम्मा बोल रहे थे कि ये दाल ये मत लेकर जाओ, ये विहान के लिए मैं खरीद के लाई हूँ, ये विहान खाएगा, आप अपनी खुद बाजार से खरीदो दाल और ले लो। तो इस बात पे मेरे पापा जी बोल रहे थे कि नहीं ये दाल ना तू वहाँ से उठा के लाई है मेरी वाली रसोई में से, ये मेरी दाल है। तो दाल के ऊपर बात चल रही थी। एक्चुअली मम्मी को लग रहा था कि वो दाल ना वो खरीद के लाए थे दुकान से, क्योंकि अभी मम्मी रिसेंटली लेकर आए थे विहान के लिए एक पैकेट दाल का, मूंग की दाल का, शायद पता नहीं मूंग की थी या उड़द की थी, जो भी डलती है आप बता, मुझे नहीं इतना ध्यान। तो मम्मी कह रही थी कि नहीं ये दाल विहान की है, मैं नहीं दूंगी, विहान के लिए मैं डेली थोड़ी थोड़ी शाम को बनाती हूँ, तुम ऐसे ही करते हो, लेके चले जाते हो यहाँ से दाल दूल, और फिर मेरे को बच्चे के लिए फिर दोबारा बाजार से खरीद के लानी होती है। और पापा जी फिर गुस्सा कर रहे थे। पापा जी बोलते तो क्या हो गया, मैं नहीं लेके आता दाल, मैं खुद बाजार से ही ले आऊँगा, मतलब ये बहसबाजी चल रही थी। फिर इस बात का रिजल्ट ये निकला कि पापा जी फिर चले ही गए।
बोलते ठीक है मेरे को बनानी ही नहीं अपनी वीडियो, आज मेरा मूड ख़राब हो गया, अब मैं कल ही देखूँगा। तो ये बात हो गई थी। तो इस बारे में फिर मैंने बाद में क्या हुआ था, जब पापा जी चले गए थे फिर मैंने उनके पास फ़ोन किया था, व्हाट्सएप कॉल किया था, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैलेंस है नहीं। मैंने करीबन आज से 6-7 महीने हो गए हैं, शायद साल ही हो गया, मैंने अपने फ़ोन में रिचार्ज भी नहीं करवाया 1 साल से। कभी बीच बीच में जब इनकमिंग नहीं होती ना, तो बीच में छोटा मोटा कोई रिचार्ज करवा लेती हूँ इनकमिंग का, बस। वैसे मेरे फ़ोन में नहीं होता बैलेंस। मेरे इवन जो भी होते हैं ना, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मुझसे काम करवाते हैं जैसे प्रमोशनल वाला, वो भी परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा फ़ोन ही नहीं लगता कभी भी। तो हमेशा वो भी मुझे व्हाट्सएप पे ही बात करते हैं फिर मुझसे। तो ये बात थी। तो यहाँ पे ना मतलब मैं अपना ये देख लीजिए, अपना ये अलमीरा में से विहान क्या करता है, क्योंकि उसके खिलौने ही है इस अलमारी में। बाकी देखो थोड़ा बहुत छुटपुट सामान, जैसे बाथरूम में जैसे साबुन होती है लगने वाली, शैम्पू होता है, या फिर इस तरीके का जो छुटपुट सामान जैसे सर्फ एक्सेल वगैरह, इस तरीके का सामान मैं इसमें रख लेती हूँ। और थोड़ा बहुत विहान के खिलौने मैं बंद करके लकड़ी की अलमारी में बंद कर देती हूँ। और ना मेरे घर में ना, मैं आपको एक अच्छी बात बताती हूँ, आपको काम की चीज़ बताऊँगी। चलो एक काम करती हूँ, वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊँगी, क्योंकि ना पता है मेरे घर में ना चूहे बहुत आते थे पहले। जब मैं यहाँ पे आई थी मैं दुखी हो गई थी, मैंने आपको दिखाया था ना, मेरे कपड़े भी काट लिए थे चूहों ने। तो उसके बाद ना मैंने ना मतलब पिंजरे से मेरा काम नहीं चला, मैंने एक स्प्रे मंगवाया था। और उस स्प्रे से पता है क्या होता है, कई बार चूहा आ भी जाता है ना, तो मैं अलमारी में छिड़क देती हूँ, थोड़ा सा रसोई में छिड़क देती हूँ, बेड में, मतलब इस तरीके से हल्का हल्का छिड़क देती हूँ। जिस दिन मैं छिड़कती हूँ ना, उस दिन के बाद ना करीबन 20-25 दिन, 1 महीना, एक भी चूहा घर में नहीं आता। जो भी होता है ना वो भाग जाते हैं। कुछ है उस स्प्रे में, पता नहीं ऐसी क्या स्मेल है, चूहों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, वो स्प्रे संभाल के रखा हुआ है। आप कहोगे तो मैं आपको दिखा दूंगी, कोई ऐड तो मैं कर नहीं रही हूँ, वैसे ही बता रही हूँ जनरली। तो अभी मैं घर की पूरी अच्छे से सफाई करूँगी। और मैं बात यही बता रही थी, फिर मैंने पापा जी को मना लिया, मैंने फ़ोन पे बात करी, फिर मैंने मम्मा को भी समझाया। मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, देखो अगर लेके भी जा रहे हैं दाल तो लेके जाने दो, कुछ नहीं होता, और आ जाएगी, मैं शाम को जाके एक और पैकेट लेके आ जाऊँगी, इसमें कुछ नहीं होता। तो बस फिर मम्मी और पापा जी ऐसे ही हैं, टॉम एंड जेरी की तरह, छोटी मोटी बात होती है, इनकी मुँह बना लेंगे, उसके बाद फिर एक हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी हल्का फुल्का झाड़ू लगा रही हूँ। स्टोर रूम की भी क्लीनिंग मैंने अच्छे से, बैटर अच्छे से कर ही दी है, लगभग हो गया है। विहान बाबू सो गए हैं, सुला दिया मैंने। और ये स्प्रे था, मैं आपको दिखा रही थी ना, स्प्रे ये वाला था, ये देखो रिपेलेंट, इसको रिपेलेंट बोलते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा, देखो अभी तक इतना यूज़ हुआ है पर भाई चूहे नहीं आते इस स्प्रे में, कुछ ऐसी खास बात है। और मैं क्या बता रही थी आपको, पता है मैंने क्या किया, मुझे ना एक ना प्रमोशनल वीडियो मिला था, उसमें मुझे ना सिर्फ पजामे टी शर्ट्स खरीदने थे, मतलब नाइट वियर का था, जैसे नाइट सूट वगैरह हम खरीदते हैं, पहनते हैं। तो मैंने पता है उस कैंपेन के ऐड में ना, मैंने अपने पजामे ना सारे लार्ज साइज़ के मंगवाए हैं। और मेरा एक्चुअल में साइज़ मेरा एक्सेल आता है पजामों में, एक्स्ट्रा लार्ज साइज़, क्योंकि पजामे थोड़े से नॉर्मली से हम देखते हैं ना खुले डुले से ही होते हैं। तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी 10 दिन निकल चुके हैं और मैं ये सोच रही हूँ मेरे को आ जाएंगे ना वो पजामे, मतलब आ तो जाएंगे, मेरे लार्ज साइज भी मेरे आ जाता है, थोड़ा फंस के आएगा बट आ जाएगा। बट मैंने इसीलिए मंगवाया था, मैंने कहा निधि थोड़ा तेरे को ना मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ का, कि यार तेरे को ना लार्ज साइज के ही पजामे पहनने हैं। इवन मेरी जो टी शर्ट्स है ना वो मेरे लार्ज साइज की आती हैं, लेकिन अब मैं जब भी मंगवाती हूँ ना मीडियम साइज की मंगवाने लग रही हूँ। मेरे को लगता है कई बार कि फंस के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं यार फंस के आए कुछ आए, धीरे धीरे देखो मोटिवेशन मिलेगा फिर थोड़ा सा वजन घटाने का। ज़्यादा तो नहीं है, आपको भी पता ही है, 6 किलो ही वजन घटाना है मेरे को। चाहे मेरे पास अभी 3 महीने हैं, 3 महीने में मुझे 6 किलो वजन कम करना है। मेरा ये एम मेरा बस इतना है कि विहान के जन्मदिन तक ना मुझे मेरा वजन उतने पे ही लेकर आना है जितने पे मैं प्रेग्नेंट हुई थी। और मैं जब प्रेग्नेंट हुई थी उस टाइम मेरा वजन 62 किलो था और इस टाइम मेरा 68 है, तो 6 किलो माइनस कर देती हूँ तो हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। और मम्मी पापा जी की जो भी था बातचीत थी मैंने सुलझा दी आपस में फ़ोन पे बातचीत करवा के। और मैंने ना घर के लिए सर्फ मंगवाया है, मतलब अभी तक ना सर्फ मैंने मतलब कम यूज़ कर रहे थे हम लोग ना। रिन की टिक्की आपको पता होगा कौन सी होती है, वो मंगवा देती थी, हम उसी से ही कपड़े धो देते थे। तो मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए थे, जैसे एक होता नहीं गिफ्ट कार्ड कूपन में 1000 रुपये रखे हुए थे। तो उस बात पे भी देखो मेरी मम्मी पापा
पापा जी की आपस में छिड़ गई। मतलब मम्मी बोलते कि ना तू ना सर्फ मंगवा ले, बड़ा पैक आता है जो 600 650 रुपये का। मम्मी बोलते मैं 8 महीने चला दूंगी उसको, रखा रहेगा घर में, 4 किलो का आता है एक, आपको पता होगा सर्फ एक्सेल। तो मैंने कहा ठीक है मैं वो मंगवा लूंगी। फिर मैंने कहा मम्मा और क्या मंगवाऊं, तो मम्मी बोलते हार्पिक मंगवा ले, काम आता है, रखा रहेगा, अभी जैसे वो तो वॉशरूम में यूज हो ही जाता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने ये दोनों चीजें मंगवा ली, ऑर्डर भी कर दिया। और मेरे पापा जी का फिर आया फोन। मेरे पापा जी बोलते कि तुझे ये चीज नहीं मंगवानी चाहिए थी, मैंने तेरे को बताया था, तूने वो चीज नहीं मंगवाई। एक्चुअली पापा जी कह रहे थे कि थोड़ा राशन वगैरह देख लेती तू, क्योंकि पापा जी का कुकिंग चैनल है। तो पापा जी जैसे स्पाइसेस वगैरह के कुछ बारे में कह रहे थे कि ये वाले मंगवा ले, मेरे को ये कुछ मंगवाना है। एक चावल का कहा था, पापा जी ने कहा था कि 5 किलो की थैली चावल की मंगवा ले इससे अच्छा। तो पापा जी मेरे को बोलते कि तूने मेरी बात नहीं मानी, तूने मम्मा की मानी। मैंने कहा पापा जी अब तो जो ऑर्डर हो गया सो हो गया, अगली महीने मेरे को दोबारा से नए सिरे से मिलता है कूपन, जैसे मिल जाएगा मुझे, उसमें मैं 1500 रुपये तक का कुछ सामान ले सकती हूँ। तो उस कूपन में ना मैं फिर अगली महीने राशन ही मंगवा लूँगी जो भी आप कहोगे। तो पापा जी बोलते चलो ठीक है ऐसे कर लेंगे। तो बस अभी विहान सो रहा है। विहान को आज के बाद में पीला कपड़ा थोड़ा अवॉइड करूँगी पहनाना, बहुत क्यूट लगता है येलो ड्रेस में, मेरी नज़र लग जाएगी। मैं मम्मी को कह रही थी मम्मी अभी मैं इसको काला टीका लगाऊंगी। एक तो सो रहा था, उसको देखने लग गई ना, बड़ा प्यारा सा लग रहा था विहान, मतलब पीले कलर की टी शर्ट पहन रखी थी। तो इस पे अभी मैं काला टिक्का लगाऊंगी। मेरे को हमेशा होता है कि पीली ड्रेस अच्छी लगती है, विहान पे खिलती है। तो ठीक है, आगे से मैं काला टिक्का लगाया करूंगी जब भी मैं येलो कलर की ड्रेस विहान को पहनाऊंगी। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।